नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो। कॉमर्स सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का अनाउंस हो चुका है फाइनल, और ऑल एग्जाम प्लेस ने फिर से झंडे गाड़ दिए हैं। जी हाँ, 120 टोटल सीट थी जिसमें 37 प्लस सिलेक्शन ऑल एग्जाम प्लेस के आपको देखने को मिलेंगे। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। साथ में इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स जो कि सिलेक्ट हुए हैं, ताकि 2025 में जो 1 जून को एग्जाम हुआ है उससे आप क्या क्या कर पाए, एनालाइज कर पाए कि कितने में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो कट ऑफ भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल सीट जो थी वो 120 थी, 120 सीट यहाँ पर थी। सबसे ज्यादा सीट थी एसटी कैटेगरी की, वो थी 55 सीट, है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे टोटल 120 सीट थी जिसमें 36 जो थी यूआर की थी, 7 आपकी एससी की थी, 55 जो थी एसटी की थी, 16 ओबीसी की थी और 6 जो थी किसकी थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी। टोटल 120 सीट थी। 120 सीट पे पूरा रिजल्ट है, साथ में अनुपूरक सूची भी दे रखी है, वेटिंग लिस्ट भी दे रखी है। मार्क्स की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स अपने मार्क्स जो है देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था उनके मार्क्स यहाँ पे शो नहीं कर रहे। केवल मार्क्स किसके शो कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड है ना। तो 120 लोगों के आपको यहाँ पर क्या है, मार्क्स देखने को मिलेंगे। बाकी के मार्क्स पता नहीं क्यों एमपीपीएससी ऐसे कर रहा है, जिसमें ज्यादा पोस्ट है उसमें मार्क्स वो शो नहीं कर रहा है। अदर कैंडिडेट जो इंटरव्यू में अपीयर हुए, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, और बाकी जो जिसमें कम पोस्ट थी वहां पर उसने बाकायदा नॉन सिलेक्टेड की भी क्या है, मार्क्स वो दिखाए हैं, जबकि इसमें उन्होंने नहीं दिखाए हैं। बट ठीक है, चलिए कट ऑफ पे डिस्कशन करते हैं। तो जितना मैंने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे हम कट ऑफ पे डिस्कशन करते हैं। साथ में दोस्तों आप ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इनकेस कोई भी डाउट है। एईपी ग्रुप जरूर क्या कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डिस्कशन और बाकी सब चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ में दोस्तों इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो बिल्कुल आप लोग के लिए बैच चल रहा है। 500 रुपीज एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। 2999 में बैच आपको मिल जाएगा। ये बैच केवल आपका मॉक इंटरव्यू बस का नहीं है, ये बैच आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी है। इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें जो है हमारे द्वारा जो है सिखाई जा रही है, जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, ना कि केवल बस इंटरव्यू तक। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी की। तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल 120 वैकेंसी, एक एक करके यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूंगा। इसमें 36 पोस्ट थी, जिसमें जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स है यूआर कैटेगरी में, वो रिया करके हैं। इनके रिटर्न में 584 और इंटरव्यू में इनको 65 मिले। टोटल इनके हो गए 649। जी हाँ, जो टॉपर हैं उनके 649 पे क्या है, यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा पूरी लिस्ट में, है ना। जितना मैंने एनालिसिस किया है, जो रैंक फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर रैंक फर्स्ट में रिया अग्रवाल करके हैं, है ना। इनका 649 में क्या है, फाइनल सिलेक्शन हो गया है। 649 जो है इनके मार्क्स है, और हाईएस्ट मार्क्स हैं ये यूआर कैटेगरी के, जो कि इनको मिले हुए हैं, है ना। क्योंकि इनके आप देखेंगे यहाँ पर रिटर्न में भी काफी अच्छे मार्क्स हैं, 584। जी हाँ, 584 है। और इंटरव्यू में भी इनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, 65, और इनका फाइनल सिलेक्शन 649 पे हो गया है रैंक 1 के साथ में। फिर आते हैं रैंक 35 नंबर पे, क्योंकि एक पोस्ट इसमें शायद उसकी है आपके पीएच कैटेगरी की, तो वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। टोटल पोस्ट कितनी है इसमें, 36 है। तो 35वां जो रैंक है, जो लास्ट है, वो नेहा शर्मा जी का है, जिसमें रिटर्न में इनको मिले 520 मार्क्स, और इंटरव्यू में इनको 62 मार्क्स मिले हैं, और 582 के साथ इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जर्नल का जो कट ऑफ है एंड हो जाता है ना, क्योंकि ये लास्ट कैंडिडेट है जिनका इतने में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद फिर कोई भी यूआर का सिलेक्शन इससे कम मार्क्स में नहीं हुआ होगा। हाँ, वो पीएच कैटेगरी का हो सकता है, बस एक कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन होगा इससे कम मार्क्स से, बाकी का इससे कम मार्क्स पे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से यूआर का आपको कट ऑफ का आइडिया मिल गया होगा, फाइनल का या इंटरव्यू का भी अगर आप देखेंगे तो, रिटर्न का भी देखेंगे तो भाई 520 लोएस्ट है,
हाईएस्ट जो है 584 है ना। तो ये आप देख पाएंगे यहां से रिटर्न का भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यूआर कैटेगरी में 36 पोस्ट पे इतना इतना गया था। ठीक है, बात करते हैं अब ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी में 16 पोस्ट थी। 16 पोस्ट में नंबर 1 है पीयूष करके, जी हाँ पीयूष जी नंबर 1 है यहाँ पर, जिनके रिटर्न में 520, इंटरव्यू में 59, तो इनके बनते हैं 579 मार्क्स। ये नंबर 1 है। 16वीं पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो 16वें नंबर पे हैं वो शगुफा करके हैं, शगुफा तवर करके, इनके रिटर्न में 520 है, बट इंटरव्यू में आप देखेंगे 34 मार्क्स मिले हैं और इनके ओवरऑल बन जाते हैं 554। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कट ऑफ कि भाई रिटर्न में दोनों के ही सेम थे। जो रैंक 1 है ओबीसी कैटेगरी में और जो रैंक 16 हो गई उनके रिटर्न में दोनों के सेम है, बस फर्क देखो कहां पर आ गया इंटरव्यू में, तो ये रैंक 1 हो गए और ये रैंक 16 हो गए ओबीसी की कैटेगरी में। लेकिन फाइनल सेलेक्टेड है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट है ये, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ का आइडिया आपको मिल जाएगा कि भाई वहां पर 520 से 584 में जो वो था रिटर्न के मार्क्स, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो 520 दोनों के ही रिटर्न के मार्क्स हैं यहाँ पर, है ना। इंटरव्यू ने यहाँ पर बस क्या है खेल किया है, रैंक 1 और रैंक 16 कर दिया इनकी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखेंगे तो 6 पोस्ट है, जिसमें शानू करके हैं, है ना, शानू करके हैं, इनके रिटर्न में 496 है और 72 काफी अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं 72, और 568 मार्क्स हो गए इनके फाइनल सिलेक्शन के। ऐसे ही सपना शर्मा जो है लास्ट कैंडिडेट है ओबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जिनके रिटर्न में है 504, है ना, 504 इनके मार्क्स हैं। इंटरव्यू में इनको 29 मिले हैं, जिसके कारण इनका टोटल है 553 और इसमें फाइनल सिलेक्शन जो है इनका हो गया है। यह थोड़ी मिस्टेक हो गई आई थिंक, 29504 कुछ देखना पड़ेगा, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर 553 है कि कुछ है, क्योंकि मार्क्स कम हो रहे हैं ना। एक बार देख लेते हैं सपना शर्मा करके, एक मिनट इसमें चेक कर लेते हैं। सपना शर्मा करके हैं इसमें, तो एक आइडिया हो जाएगा। एक मिनट इसमें चेक कर लेते हैं फाइंड करके, तो और क्लियर हो जाएगा कि मिस्टेक तो नहीं हो गई मुझसे लिखने में। हाँ, सपना शर्मा जी के जो है यहाँ पर 504 है रिटर्न में, और अच्छा ये गैस फैकल्टी भी है इसलिए इनके 20 मार्क्स इनको मिले हैं। ठीक है, एक गैस फैकल्टी भी है इसलिए इनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं, इसलिए टोटल इनका जो हो रहा है 553 हो रहा है ना। तो 29 इंटरव्यू में मिले हैं और 20 मार्क्स यहाँ पर इनको गैस फैकल्टी के कारण मिले हैं, है ना। तो 553 हो गया। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने गैस फैकल्टी नहीं देखा था, कोई बात नहीं। लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा यहाँ पर कि जो रिटर्न में मार्क्स हैं वो आप देख पा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, और इनका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी के यहाँ पर 7 ही वैकेंसी थी, जिसमें अंजलि जो है एससी कैटेगरी से टॉपर आपको देखने को मिलेंगी, जिनके रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स हैं 520। इंटरव्यू में काफी कम मार्क्स हो गए 23, जिनके कारण इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है 543 के साथ में। और जो लास्ट कैंडिडेट है एससी कैटेगरी की जिनमें सिलेक्शन हुआ है निशा जी है, इनके रिटर्न में 476 है, इंटरव्यू में 33 है और 509 के साथ में इनका क्या है सिलेक्शन हो गया है। तो एससी कैटेगरी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, रिटर्न में 476 तक आप देखोगे कॉल आ चुका है ना। और हो सकता है इससे नीचे पे भी इंटरव्यू कॉल आ गया हो, लेकिन फाइनल में वो कैंडिडेट शायद नहीं आ पाए, क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है इनसे भी कम मार्क्स उनको मिले हों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो रैंक 1 है एससी कैटेगरी की उन्हें 23 मिले हैं, लेकिन उनके रिटर्न में ज्यादा थे, इस कारण वो रैंक 1 हो गई। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट थी, 55 पोस्ट थी, जिसमें
नम्रता बघेल जो है ना, इनका रैंक 1 है और इनके रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स थे, 508 मार्क्स थे रिटर्न में। और इंटरव्यू में यहाँ पर इनको कम मार्क्स मिले, 25 मार्क्स मिले। ओवरऑल इनके 533 में फाइनल नंबर 1 के साथ एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया है। फिर लास्ट जो कैंडिडेट थी एसटी कैटेगरी की वो है प्रियंका। प्रियंका जी का रिटर्न में 376 मार्क्स थे और इंटरव्यू में 20 मार्क्स मिले और फाइनल सिलेक्शन 396 में हो गया। अब यहाँ पर आप देखो तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी। एसटी में 55 पोस्ट थी, जिसके कारण आप देखोगे इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है रिटर्न मार्क्स में और फाइनल सिलेक्शन में भी। आप देखोगे तो नंबर 1 के 533 पे सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर 396 जो है लोएस्ट है ना। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जनरल के लिए सिलेक्शन चाहिए तो आप देखोगे इंटरव्यू मार्क्स मिला के तो 580 से 650 है ना, 580 से 650 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ओबीसी की बात करें तो 550 से 580 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 550 से 570 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। एससी की बात करें तो 509 से 543, 550 के बीच में फाइनल सिलेक्शन आपका देखने को मिल रहा है। और यहां पर आप देखेंगे तो 400 से 550, 520 में आप देखोगे एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया। अब ये सब किस पे डिपेंड करता है कट ऑफ, देखो एक तो पेपर के लेवल पे, कैंडिडेट कैसे उस पे, बट इससे एक आपको अंदाजा मिल जाता है कि लास्ट ईयर लगभग इतना में आपका कॉल आया था तो आपको भी इतना हो सकता है। तो ये रहा एक वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और बहुत बहुत बधाई सभी ऑल एग्जाम प्लेस के कैंडिडेट जो ऑल एग्जाम प्लेस से पढ़े पेपर 1 इंटरव्यू बैच, और बाकी कैंडिडेट्स को भी बहुत बहुत बधाई। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।